नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर एक साथ टिका कैसे हुआ है? असल में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो सब कुछ संभाले हुए हैं। आज हम उन्हीं में से एक सबसे जरूरी नियम को समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो एटम्स को आपस में जोड़कर रखती है? मतलब वो चीज जो हमारे आसपास की हर चीज का बेस है। और इसका जवाब छिपा है हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कणों में। हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स, जिन पर होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर होता है माइनस चार्ज। यही वो खिलाड़ी हैं जिनके कारण ये सारी ताकतें पैदा होती हैं। अच्छा, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बर्ताव कैसे करते हैं? यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, ये अनदेखा खिंचाव और धक्का। असल में इनके बीच का इंटरैक्शन कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स को फॉलो करता है। और ये रूल्स ना बहुत ही सीधे साधे हैं। अगर चार्ज एक जैसे हों, मतलब दो प्लस वाले या दो माइनस वाले, तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन अगर चार्ज अलग अलग हों, एक प्लस और एक माइनस, तो वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, चिपक जाते हैं। बस यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टिका है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या होता है, मतलब वो खींचते हैं या धक्का देते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि कितनी ताकत से? अब हम उस नियम पर आते हैं जो इस फोर्स को नापता है। तो हमारा दूसरा सेक्शन है इस फोर्स को मापना। और इस नियम का नाम है कूलम का नियम। ये एक फंडामेंटल लॉ है, एक तरह की रूल बुक, जो हमें बताती है कि दो रुके हुए चार्ज वाले पार्टिकल्स के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये वो मैथ वाला टूल है जिससे हम इस अनदेखे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर घबराने की बात नहीं है। इसके हर एक हिस्से का एक बहुत सीधा सा मतलब है। चलिए एक एक करके इसे तोड़कर समझते हैं। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले आता है F। F का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी चार्जेस के बीच का वो खिंचाव या धक्का। और इसे हम न्यूटन में नापते हैं, जो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके बाद है Q1 और Q2। ये दोनों सिंबल बताते हैं कि हमारे दो पार्टिकल्स पर चार्ज की मात्रा कितनी है, मतलब उनका चार्ज कितना स्ट्रांग है, और इसे हम कूलम नाम की यूनिट में नापते हैं। फिर आता है R। ये है दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की दूरी, और ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इस इक्वेशन का। इसे हमेशा मीटर्स में लिया जाता है। और आखिर में है K। इसे कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। आप इसे एक तरह का एडजस्टमेंट फैक्टर समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वो चार्ज किस माहौल में रखे हैं, हवा में, पानी में या कहीं और। जैसे वैक्यूम में इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो अब जब हमने फॉर्मूला को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि असल में कौन सी दो चीजें इस फोर्स पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, और वो है दूरी और माहौल। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार रूल काम करता है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे जैसे चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ती है, उनके बीच का फोर्स तेजी से, बहुत ही तेजी से कमजोर होता जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने दो चार्जेस के बीच की दूरी को डबल कर दिया, मतलब 2 गुना। तो क्या फोर्स आधा हो जाएगा? नहीं, फोर्स घटकर सिर्फ 1/4 रह जाएगा। इससे पता चलता है कि ये फोर्स पास में कितना ताकतवर होता है और दूरी बढ़ने पर कितनी तेजी से गायब हो जाता है। दूरी तो हो गई, अब बात करते हैं माहौल की, यानी मीडियम की। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जरा वैक्यूम और पानी का केस देखिए। वैक्यूम में, मतलब जहां कोई रुकावट नहीं, वहां फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। पर अगर आप उन्हीं दो चार्जेस को उठाकर पानी में रख दें, तो फोर्स करीब करीब 80 गुना कमजोर पड़ जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अब चलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना एक ऐसी ताकत से करते हैं जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, ग्रेविटी। तो हमारा 5वां सेक्शन है कूलम का नियम वर्सेस ग्रेविटी। इन दोनों ताकतों में कुछ बहुत बड़े और इंटरेस्टिंग फर्क हैं। देखिए, कूलोम का नियम काम करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पर, जबकि ग्रेविटी काम करती है मास यानी वजन पर। सबसे बड़ा फर्क ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, मतलब खींच भी सकता है और धक्का भी दे सकता है। लेकिन ग्रेविटी वो हमेशा हमेशा सिर्फ खींचती है। और ताकत की बात करें तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इतनी सारी बातों के बाद हमें क्या खास बातें याद रखनी चाहिए? चलिए पूरी कहानी के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट समेट लेते हैं। ये रहा हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, 4 की टेकअवेज। तो सबसे पहली बात, ये एक फंडामेंटल फोर्स है, मतलब ये उन बुनियादी ताकतों में से है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच के हर इंटरैक्शन को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, इसकी डुअल नेचर, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तीसरा और बहुत जरूरी पॉइंट, इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स दूरी के साथ बहुत तेजी से कम होता है। और आखिर में चौथी बात, मीडियम का रोल, कि किस माहौल में चार्ज रखे हैं ये बात भी फोर्स को कमजोर कर सकती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटी से इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों और तारों की दुनिया में ग्रेविटी का ही दबदबा क्यों है? कुलम्ब का नियम क्यों नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें दिखाता है कि ये ताकतें अलग अलग स्केल पर कैसे काम करती हैं।